कि वानरों ने लंका पर हमला बोल दिया और श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानर और वानरों के झुंड राक्षसों के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और हमारे ऋषि रघुनाथ जो प्रताप में सूर्य के समान है उनकी जय जयकार बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर से हवा चलने पर बादल इधर उधर हो जाते हैं। अब राक्षस जो युवा थे भाग सकते थे वो तो भाग गए, लेकिन घर के बड़े बूढ़े राक्षस, बालक, स्त्रियां कहां भागे? वो तो असहाय थे। तो वो लोग घरों से ही चिल्लाने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे और सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि अरे हाय, इसने तो राज्य करते हुए मृत्यु को बुला लिया है, हमारे लिए इसने मृत्यु का इंतजाम कर दिया है। और जब रावण ने सुना ना उसकी सेना विचलित हो गई है, तब भागते हुए योद्धाओं को वो क्रोधित होकर बोलने लगा रावण। क्या कहता है? सब मिल दही रावण ही गारी, राज करत एह मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेर सुभट लंकेश रिसाना, जोरन विमुख सुनाओ मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो रावण क्रोधित होकर जो भी कोई राक्षस पीठ दिखाकर भाग रहे थे उनको बोलता है कि मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा कि अगर मैंने सुन लिया कि कोई रण में पीठ दिखाकर भाग रहा है, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा, मैं उसे स्वयं ही मार दूंगा। इसलिए रण में कोई पीठ मत दिखाना। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, ऐश्वर्य की आराम किया, और अब आज युद्ध की बारी आई है, रणभूमि का समय आया है, तो प्राण प्यारे हो गए हैं। अगर कोई वापिस आया ना, भाग के पीठ दिखाई, मैं खुद मार दूंगा उसको। उग्र बचन सुन सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने, सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के कठोर वचन सुनकर, इतने उग्र वचन सुनकर सब के सब राक्षस वीर योद्धा डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट गए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है। वीर की शोभा क्या है? कभी पीठ दिखाने में नहीं है, युद्ध करके गति पाने में है। यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया और सब राक्षस योद्धा वापस रणभूमि में जाकर युद्ध करने लगे। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूलन मारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम
सीताराम राम राम। भैया तुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हई आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ू पर आवा, कहि गिरि मेघनाद कहूँ दावा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब के सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। राक्षस सब जोश में आ गए और रीछ वानरों पर हावी हो गए और रीछ वानर सारे व्याकुल हो गए। शिव जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि है उमा, आगे चलकर वो ही जीतेंगे। कौन? श्री राम जी की सेना, वानर सेना, रीछ की सेना। तो कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल होता हुआ सुना, देखा कि मेरा दल तो भयभीत हो रहा है, मेरी सेना भयभीत हो रही है। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। पश्चिम द्वार पर हनुमान जी थे, वहां पर उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। तो लंका के पश्चिम द्वार पर हनुमान जी मेघनाद से युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने जान लिया कि उनकी सेना अन्य द्वार पर व्याकुल हो रही है। और वो द्वार इतना मजबूत था कि द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ, गुस्सा आ गया हनुमान जी को। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़ पड़े। मेघनाद का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मार दी। अब दूसरा सारथी वहां पे आया, उसने देखा कि मेघनाद तो व्याकुल है, तो व्याकुल मेघनाद को जानकर उसने रथ में डालकर तुरंत घर पे ले आया, मेघनाद को बचा के ले आया। दूसरा सारथी, एक सारथी को तो हनुमान जी ने मार दिया। भंजहु रथ सारथी निपाता, काहि हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सुत बिकल ते ही जाना, चंदन घाल तुरत ग्रहाना। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेल। रण बाकुर बाली सुत, करके चढ़ेउ कपि खेल। युद्ध विरुद्ध कृत दो बंदर, राम प्रताप सुमिरियुर अंतर। रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं। ऐसा सुनकर रण में बांके बाली पुत्र वानर खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। अब हनुमान जी के साथ में अंगद जी भी आ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। दोनों वानर बहुत गुस्से में हैं, क्रुद्ध हैं, उत्तेजित हैं।
हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे कि श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। इस प्रकार दोनों वानर अंगद जी और हनुमान जी रावण के किले पर श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। कपि लीला करी तिनहि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहने करिय उत्पात आरंभ। गरज परे रिप कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। काहू हिलात चपेटन केहू, भजहु न रामहि सो फल लेहु। एक एक सो मर्दहि, तोरि चलावहि मुंड। रावण आगे परहिते, जनु फूटहि दधि कुंड। उन्होंने, किसने? अंगद जी ने और हनुमान जी ने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया, पूरा महल गिरा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अरे पहले तो एक ही वानर आया था, अब दो दो वानर एक साथ आ गए हैं। अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। हाय दैया, हाय दैया। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं। अब वानर कैसे डराता है? घुड़की देखकर। तो दोनों घुड़कियां दे रहे हैं, हनुमान जी और अंगद जी, और उनको डरा रहे हैं। किनको? राक्षसों को। और श्री राम जी का सुंदर यश सुना रहे हैं। और फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने आपस में कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए, कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। दोनों ने सोने के खंभे अपने हाथ में उठा लिए, खंभों को हाथ में उठा लिया। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े, अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से तो किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। कि जो जो राम को नहीं भजता है उसको हनुमान जी और अंगद जी दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं, किसी को घूसा मार रहे हैं। इस प्रकार रावण की सेना का मर्दन कर रहे हैं कि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक एक सो मर्दहि, तोरि चलावहि मुंड। रावण आगे परहिते, जनु फूटहि दधि कुंड। एक दूसरे को, मतलब क्या करते हैं हनुमान जी? एक तरफ एक को पकड़ते हैं, एक तरफ दूसरे राक्षस को पकड़ते हैं, और दो राक्षसों पकड़ के आपस में खूब मसलते हैं, एक दूसरे से रगड़ रगड़ के, और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। क्या पकड़ा? राक्षस को पकड़ा, सर को तोड़ा और सर को फेंक दिया, और वो सर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं जैसे मनो दही के कूड़े फूट रहे हो, जबकि दही की जो हांडियां होती हैं, इस प्रकार राक्षसों के सर फूट रहे हैं। कहाँ? रावण के सामने। भैया आप सभी से निवेदन करूंगा, जो पाठ को सुनने वाले हैं
इस पाठ का अधिक से अधिक शेयर करें, उस राम कथा का प्रचार करें। आओ इस राम कथा का अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि अधिक से अधिक घरों में यह राम कथा बजे और अधिक से अधिक लोग सनातनी इस कथा से जुड़े। बोलिए सनातन धर्म की, श्री राम की। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कही विभीषण तिनके नाम, देहि राम तेनहु निज धाम। कल मनुजा द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनिने भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंदत परम अभाग। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस अवदेशा। लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मतहि सिंधु दुहि मंदर जैसे। अब जिन बड़े बड़े मुखियों मतलब जो प्रधान सेनापति थे, जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। कि सेनापतियों को पकड़ा, पांव से पकड़ा, उठाया, धोबी पर चढ़ देते हुए राम जी के पास उनको भेज दिया, फेंक दिया। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी अपना परम पद दे देते हैं। देखिए जो राक्षसों के सेनापति हैं, उन्हें परम पद मिल रहा है। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किए करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो कर रहे हैं, चाहे मुझसे दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं राक्षस, लेकिन इस समय मेरा नाम पुकार रहे हैं। अब जब नाम पुकार रहे हैं तो इनको परम धाम भेजना पड़ेगा। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। राम जी राक्षसों को मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों वानर विध्वंस करते हुए, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हो। भुजबल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। प्रभु पद कमल शीस तिन नाय, देखी सुभट रघुपति मन भाय। राम कृपा कर जुगल निहार, भय विगत श्रम परम सुखार। गए जाने अंगद हनुमान, फिरे भालु मर कट भट नाना। चातु दान प्रदोष बल पाई, काय करी 10 शीस दोहाई। निश्चर अन देखी कपि फिरे,
जहाँ तहाँ कट कटाई भट फिरे, गोदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। महावीर निश्चर सब कार्य, नाना बरन बलि मुख बारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोध। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर और फिर दिन का अंत होना देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। ऐसे आ गए जैसे उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी, कोई थकावट नहीं है। किले से उतरकर अंगद जी हनुमान जी श्री राम जी के पास आ गए। जब देखा दिन ढलने लगा है तो वापसी आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। दोनों की जो थकावट थी भी ना, वो थकावट दूर हो गई और दोनों परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर जितने भी भालू और वानर वहां पे लड़ रहे थे वो भी वापस आ गए। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानर पर फिर से धावा कर दिया। अब ये वानर धोखेबाज हैं कि जब शाम हो गई, हनुमान जी अंगद जी वापस आ गए, सभी रीछ और वानर भी वापस लौटने लगे, तो वापस राक्षसों ने समय देखकर रावण की दुहाई करते हुए नारे लगाते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और सभी वानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं कि विभिन्न प्रकार के वानर हैं, योद्धा हैं, विशाल हैं। उधर राक्षस भी कोई कम नहीं है, काले काले राक्षस हैं, अत्यंत काले राक्षस हैं, वीर हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और दोनों में ही समान बल है। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हुए वीरता दिखलाते हैं। प्राविट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अंक पन अरुअति काया, विचलत सेन कीन माया। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखि निबिड़ तम दसहूँ, दिसि कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखहि, जहाँ तहाँ करहि पुकार। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाय। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं, ऐसे लगते हैं राक्षस और वानर युद्ध करते हुए जैसे वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन प्रेरित होकर लड़ रहे हैं।
जब बादल आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? बिजली कड़कती है, गर्जना होती है। तो ऐसा ही लग रहा है जब वानर और राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। अंकपन, अतिकाय और इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की और पल भर में अंधकार हो गया। राक्षसों ने, कौन है वहां पे? अंकपन और अतिकाय, अकंपन और अतिकाय, इन लोगों ने माया कर दी और माया करके सारे में क्या कर दिया? अंधकार कर दिया। बहुत अंधकार हो गया जिससे खून, पत्थर और राख की बारिश होने लगी। ये माया है, जिस माया से खून की, पत्थर की और राख की बारिश होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं दिखता। वानर लोग आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। लेकिन राक्षसों की माया को मायापति जान गए। मायापति कौन है? श्री रघुनाथ जी। तो श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह समझाया। सुनते ही दोनों के दोनों वानर जो होते हैं अंगद और हनुमान जी दौड़ पड़े और आगे कृपाल हंसी चाप चढ़ाव, पावक सायक सपदि चलाव, भयउ प्रकाश कतहु तम नाई, ज्ञान उदय जिमि संसे जाय, पालु बसी मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, आँख सुनत रजनी चर भाज, भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माई, मकर उरग जस धरी धरी खाई, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई, रिपुदल बल बिचलाई, रिपुदल बल बिचलाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया और कहीं अंधेरा नहीं रह गया, सारा अंधेरा खत्म हो गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। जब प्रकाश हो गया तो जितनी माया थी राक्षसों की सब खत्म हो गई है। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे, उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। अब राक्षसों की माया खत्म, राक्षस डर गए। वानर और रीछ के अंदर बल आ गया, दम आ गया, श्री राम जी का प्रताप आ गया। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं। पकड़ा, धरती पर पटकी मार दी और अद्भुत करनी करते हैं, आश्चर्यजनक करनी करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं और वहां पर क्या, समुद्र में क्या है? मगरमच्छ, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर अब जब
समुद्र में गिर दिया राक्षसों को वानर ने। तो वहां पर कौन है समुद्र में? मगरमच्छ हैं, सांप हैं, ये पकड़ पकड़ के राक्षसों को खाए जा रहे हैं। अब राक्षस जो हैं कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए, किले पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं और इस प्रकार युद्ध छिड़ा हुआ है। राक्षसों की हालत खराब हो गई है। चलिए आइए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं।